यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करने की मांग वाली मेरी पीआईएल पे आज सुनवाई हुई। मैंने माननीय कोर्ट को बताया कि भारत में जो बैंकें फॉरेन ट्रांजैक्शन करती हैं, यानी भारत से पैसा विदेश भेज रही हैं या विदेशों से पैसा भारत में ले आ रही हैं, उनके लिए कोई यूनिफॉर्म कोड नहीं है, कोई उनका यूनिफॉर्म प्रोफार्मा नहीं है। और नतीजा ये हो रहा है कि भारत के अंदर का काला धन बाहर जा रहा है और बाहर से पैसा अंदर आ रहा है। अभी जो कानपुर में पत्थरबाजी हुई थी उसमें 53 करोड़ रुपए विदेशों से आया था। किसान आंदोलन के समय भी ऐसी बातें आ चुकी हैं, बहुत बड़ी फंडिंग आई है विदेशों से। और भी जो लोग भारत में जासूसी करते हैं, भारत के खिलाफ लिखते हैं, भारत के खिलाफ लिखने वाले जो यूट्यूबर हैं, भारत के खिलाफ लिखने वाले जो लेखक हैं, भारत के खिलाफ बोलने वाले जो नेता हैं, इन सब को विदेशों से फंडिंग हो रही है। लेकिन उसको न तो आरबीआई पकड़ पा रहा है, न मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पकड़ पा रहा है, क्योंकि भारत में यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड नहीं है। और फंडिंग आज भी हो रही है। सरकार ने 4 लाख से ज़्यादा एनजीओज़ के लाइसेंस कैंसिल किए हैं जिनके लेन देन में गड़बड़ी थी, जिनकी फंडिंग में गड़बड़ी थी। लेकिन मेरा ये कहना, अभी फंडिंग रुकी नहीं है। एनजीओज़ के लाइसेंस भले रद्द हो गए, लेकिन अब उन्होंने दूसरे एनजीओ बना लिए। एक्स नाम का एनजीओ रद्द किया तो उसी एनजीओ के उसी मालिक ने अब वाई एनजीओ बना लिया। जैसे हमने पीएफआई को बैन किया तो पीएफआई के लोगों ने अपना अलग संगठन बना दिया। पहले सिमी को बैन किया तो सिमी वाले जो संगठन में थे उन्होंने अपना अलग से नाम से संगठन अपना अलग खड़ा कर लिया। तो संगठन को बैन करने से, एनजीओज को बैन करने से भारत में अशांति नहीं रुकेगी। अशांति तब रुकेगी जब एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड होगा। बाहर से जितना भी पैसा भारत आएगा उसके लिए एक सिंगल प्रोफार्मा हो, और भारत के अंदर से जितना विदेश पैसा जा रहा है उसके लिए भी सिंगल प्रोफार्मा हो। अभी सभी बैंकों की अपनी अलग अलग स्टाइल है। एचएसबीसी की अपना अलग तरीका है, सिटी बैंक का अपना अलग तरीका है, और भी जितनी विदेशी बैंक हैं, चाहे वो यूरोप की हैं या खाड़ी देशों की हैं या जहाँ की भी हैं, वो सब अपने अपने तरीके से बैंकिंग कर रही हैं। चूँकि कोई यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड नहीं है, कि सारे बैंकों के लिए एक फिक्स प्रोफार्मा नहीं है कि आपको जो ट्रांजैक्शन करना है उसका फॉर्मेट ये है, सबका जो फॉर्मेट फिक्स नहीं है, तो अपनी अपनी मनचाही चल रही है और इसीलिए फंडिंग चलती जा रही है और फंडिंग अभी भी रुकी नहीं है। और इसीलिए भारत में जो पत्थरबाजी है, अलगाववाद है, कट्टरवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद खत्म नहीं हो रहा है। अलगाववादियों की कमर इसलिए टूट नहीं रही है क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों की फंडिंग हो रही है। भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए, भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए घुसपैठियों को बाकायदा फंडिंग हो रही है। और पैसा हवाला के जरिए आता है या भारत के अंदर का जो ब्लैक मनी जनरेट होता है वो उससे फंडिंग होती है। और तीसरा तरीका है बाहर का, वो भी लगभग 50,000 करोड़ का है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये भी मांग किया है कि जो पैसा बाहर से अंदर आता है उस पे भेजने वाले का नाम भी लिखा होना चाहिए, उसका पूरा पता भी लिखा होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। जो इसका कन्वर्जन रेट है वो कन्वर्जन रेट भी लिखा होना चाहिए। जिस देश से पैसा आ रहा है वो उस देश की करेंसी भी लिखी होनी चाहिए। और इसी तरीके से जब अंदर से पैसा बाहर जा रहा है तो भी पूरा डिटेल लिखा होना चाहिए। उससे नक्सलियों की फंडिंग हो रही है, माओवादियों की फंडिंग हो रही है, मिशनरियों की फंडिंग हो रही है, पत्थरबाजों की फंडिंग हो रही है, घुसपैठियों की फंडिंग हो रही है, आतंकवादियों की फंडिंग हो रही है, अलगाववादियों की फंडिंग हो रही है। मैंने ये भी कहा था कि जो विदेशी बैंकें हैं, चाहे वो एचएसबीसी हो, चाहे वो सिटी बैंक हो, जेपीएमसी बैंक है, एसएमबीसी बैंक है, चाहे वो सीटीबीसी बैंक है, एईबीसी बैंक है, आईसीबीसी बैंक है, इन सभी बैंकों के लिए एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू होना चाहिए। मैंने ये भी मांग किया है कि जो पैसा बाहर से अंदर आता है उस पे भेजने वाले का नाम भी लिखा होना चाहिए। जो इसका कन्वर्जन रेट है वो कन्वर्जन रेट भी लिखा होना चाहिए। और इसी तरीके से जब अंदर से पैसा बाहर जा रहा है तो भी पूरा डिटेल लिखा होना चाहिए। आज की डेट में क्या हो रहा है, आरटीजीएस और एनईएफटी ये डोमेस्टिक टूल है। अगर आपको भारत के अंदर पैसा भेजना है किसी को तो आपको आरटीजीएस यूज़ करना और एनईएफटी यूज़ करना है। और भारत से बाहर पैसा जाएगा तो कोड होना चाहिए आईएमटी, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र। लेकिन भारत के अंदर जो विदेशी बैंकें हैं उसमें से कुछ बैंकें भारत के अंदर के काला धन को बाकायदा बाहर भेज रही हैं और उसमें आरटीजीएस एनईएफटी यूज़ कर रही हैं। और इसी तरीके से ये जो विदेशी बैंकें भारत में हैं, बाहर से पैसा मंगा रही हैं, फंडिंग कर रही हैं अलगाववादियों को, कट्टरपंथियों को, जिहादियों को, पत्थरबाजों को, माओवादियों को, नक्सलियों को। लेकिन उसमें भी आईएमटी यानी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र लिखने की बजाय आरटीजीएस एनईएफटी यूज़ कर रही है।
तो इसके कारण न तो आरबीआई को पता चल रहा है कि कितना बाहर से पैसा आ रहा है अलगाववादियों के लिए, न आरबीआई को ये पता चल रहा है कि भारत के अंदर का जो ब्लैक मनी है वो कितना बाहर जा रहा है, क्योंकि जो विदेशी बैंकें हैं वो IMT इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर यूज़ करने की बजाय NEFT यूज़ कर रही हैं, RTGS यूज़ कर रही हैं और IMPS यूज़ कर रही है। मेरा ये कहना है यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में लगभग 50,000 करोड़ रुपए विदेशों से आ रहे हैं। खाड़ी देशों से भी आ रहा है, यूरोप से भी आ रहा है, अमेरिका से भी आ रहा है, और वो पैसा आ रहा है भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, भारत में अशांति फैलाने के लिए। जो डीप स्टेट है वो बहुत बड़ी फंडिंग कर रहा है, और फंडिंग किसको कर रहा है? जासूसों को कर रहा है, अलगाववादियों को कर रहा है, माओवादियों को कर रहा है, नक्सलियों को कर रहा है, यूट्यूबर को फंडिंग कर रहा है। बाहर से पैसा यहाँ के जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं या तथाकथित जो देश विरोधी अभिनेता हैं या देश विरोधी पत्रकार हैं या देश विरोधी जो कलमकार हैं या देश विरोधी जो लेखक हैं, उनको भी, देश विरोधी संपादकीय लिखने वाले हैं, ऐसे सब लोगों को और उनके परिवार के लोगों को बाहर से फंडिंग आ रही है। बाहर से पैसा जो यहाँ के नेता हैं उनके एनजीओज को आ रहा है, उनके परिवार के एनजीओ को आ रहा है। और फंडिंग इसलिए नहीं पकड़ी जा रही है क्योंकि विदेशी बैंकें फंडिंग करते समय IMT कोड यूज़ करने की बजाय, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र कोड यूज़ करने की बजाय NEFT RTGS यूज़ कर देती हैं। माननीय कोर्ट ने आज डिटेल सुनवाई किया, आरबीआई के पक्ष को भी सुना, केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब अपीयर हुए, उनको भी सुना, और मेरी ये जो पिटीशन है इसको आज उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेज दिया है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कहा है कि आप इसके जो मैंने इसमें कंटेंशन रेज किए हैं, जो बातें इसमें मैंने लिखी हैं, इसको एग्जामिन करिए और एग्जामिन करके 3 महीने के अंदर एक डिटेल ऑर्डर पास करिए। यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करना चाहती है सरकार कि नहीं करना चाहती, इस पर 3 महीने के अंदर डिसीजन ले। हमको इस बात की भी छूट दिया हुआ है कि अगर 3 महीने के बाद सरकार का जो डिसीजन आता है, अगर उससे हम संतुष्ट नहीं हैं तो मैं दोबारा कोर्ट आ सकता हूं फिर से यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड के लिए। मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय बहुत जल्दी एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करेगा। देश की सभी बैंकों के लिए एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड होगा। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए अलग प्रोफार्मा होगा, फॉरेन ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग प्रोफार्मा होगा, लेकिन जो भी प्रोफार्मा होगा वो चाहे सरकारी बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे देसी बैंक हो, चाहे विदेशी बैंक हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो। ऐसे कोऑपरेटिव बैंक में बहुत बड़ा खेल चल रहा है क्योंकि उसका भी प्रोफार्मा सेट नहीं है, वहाँ भी यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू नहीं है। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय आरबीआई के साथ कंसल्ट करके यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करें। यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करने से भारत की बहुत सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी।